प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अथाह सागर है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन सागर तो दिखने में भी बहुत विस्तारित गहरा तो है ही है, लेकिन भगवद गीता तो ऐसा सागर है जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन भावों की गहराई शायद समुद्र की थाह कभी कोई समय आए कोई पा ले। लेकिन गीता रूपी ज्ञान सागर की, भक्ति सागर की थाह कोई पा सकेगा ऐसा लगता नहीं। और उसका कारण भी तो है ना, क्योंकि स्वयं परमात्मा जिनकी ये वाणी है वो स्वयं अथाह हैं। ये समुद्र तो सब उन्हीं से निकले हैं। वो स्वयं अनंत हैं, अर्थात जिनका कहीं कोई अंत नहीं, जिनकी कहीं कोई थाह नहीं। वो स्वयं असीम हैं, किसी सीमा में बंधे हुए नहीं। वो अपार हैं, जिनका कोई पारावार नहीं। तो परमात्मा उन्हीं की तो वाणी है गीता। इसलिए गीता चिंतन का, ज्ञान का, भाव का, भक्ति का एक अथाह सागर है। और इस सागर में से हमें ढूंढने हैं कुछ अनमोल मोती, कुछ अत्यंत दिव्य मोती, और वह भी केवल 7। कल भगवद गीता का एक अद्भुत रत्न हमने विचारा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म का लक्ष्य भोग नहीं, योग। कर्म में आसक्ति नहीं, भक्ति भाव। आधार आसक्ति नहीं, भक्ति। और सफलता असफलता के झूले में झूलते हुए कर्म नहीं, ये सबसे अलग समता के की ऊंचाई पर स्थित और योग की दिव्यता की प्राप्ति। समत्वम योग उच्यते। और आज कल भी हमने इशारा किया था, बहुत मुश्किल है कि 700 श्लोकों में से केवल 7 श्लोक ढूंढना, देखना, और ढूंढने का प्रयास भी नहीं। वो तो जो जिनकी कृपा का प्रसाद है गीता, जो प्रसाद वो देते जाएंगे वाणी पर, उसकी चर्चा होती रहेगी। ये वाणी भी उन्हीं का प्रसाद है, शब्द भी उन्हीं की देन है। तो आज जो श्लोक सामने आ रहा है वो है 4थे अध्याय का 11वां श्लोक। ये अलग अलग भाव के श्लोक, ताकि लगे कि भगवद गीता में कर्म भी है, उदारता भी है, व्यापकता भी है। भगवद गीता में शरणागति भी है, भगवद गीता में समर्पण भी है, भगवद गीता में
मेरे जीवन की जो जो अपेक्षाएं हैं उन सब की पूर्ति भगवत गीता में है। जीवन का जो लक्ष्य है, गंतव्य है, प्राप्त, वो सब गीता में है। तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम् अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री भगवान कहते हैं, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मुझे सेवता है, मुझे पूजता है, मैं भी उसी भाव से उसके उस भाव का सम्मान करता हूं, उसी रूप में। क्योंकि पार्थ, सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवत गीता में कहीं भी संकीर्णता का कोई स्थान नहीं, किसी भी प्रकार के संकीर्णता, क्योंकि परमात्मा स्वयं परम उदार हैं और उनकी दिव्य वाणी गीता में भी भरी हुई है उदारता। और हम सब उन्हीं की संतान हैं। हम सबके लिए एक प्रेरणा भी है कि जीवन में उदार बने, संकीर्ण नहीं बने, अपनी क्षमताओं को उदारता से प्रयोग में लाएं, भावों में उदार बने, बिल्कुल छोटी सोच वाले नहीं, कठोर नहीं। एक महापुरुष तो बड़ी अच्छी प्रेरणा उनकी कई बार ध्यान में आती है। औरों के लिए उदार बनो और स्वयं के लिए नियम की दृष्टि से कठोर बनो। प्राय होता क्या है, हम औरों के लिए कई बार कठोर बन जाते हैं और अपने लिए उदार। मेरी सुविधा सुरक्षित रहनी चाहिए, मेरा आराम, मुझे कोई कुछ नहीं कहे, मेरे से कोई इस ढंग से नहीं बोले, और मैं जिससे जिस ढंग से बोलता रहूं उसमें कोई कठिनाई नहीं। या मैं दूसरे की सुविधा का ध्यान रखूं ना रखूं, मुझे मेरी सुविधा की चिंता है, मुझे मेरे आराम की चिंता है, मुझे केवल मेरा आराम देखना है। और तो और घर में कोई बुजुर्ग माता पिता भी हैं, या कहीं कोई किसी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति में है ज़रूरतमंद, मुझे क्या लेना देना। और आजकल तो वैसे भी उदारता की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है उदारता की। जिस ढंग से आजकल लॉकडाउन में और ये कोरोना वायरस के भय के प्रभाव में कई स्थितियां ऐसी हैं जहां हमें अपने भाव में भी उदार रहना है। देखो, संकीर्णता आपको बंद करके रखेगी अंदर। घर में बंद रहना है, लेकिन अपनी सोच के अंदर जकड़ के नहीं रहना। ये ध्यान रखें, मेरी सोच जकड़ी ना जाए, मेरी सोच कहीं भी मेरी ईगो, ईर्ष्या, द्वेष उससे पकड़ी ना जाए। सोच तो बिल्कुल उदार, खुली। और एक बात ध्यान रखें, जितना हम उदार रहेंगे ना, उतना आप देखेंगे अंदर से खुलापन मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आप सारी प्रकृति देखो, ईश्वर की बनाई हुई हवा कितनी उदार है, क्या संकीर्ण है। सूर्य का प्रकाश कितना उदार है, और इन दिनों तो और अच्छी हवाएं दिख रही हैं। चंद्रमा की चांदनी 3-4 दिन पूर्व पूर्णिमा थी, अगर आपने कहीं दर्शन किया हो और पूर्णिमा की रात्रि में कुछ मिनट बाहर बैठे हों, तो लगा होगा कि कैसी दिव्य ज्योत्सना, और सबके लिए उदार।
तो प्रकृति उदार, परमात्मा उदार, और हम क्यों संकीर्ण हो गए? आज से एक तो ये निश्चित करें कि हमें संकीर्णता का सा जीवन नहीं, बंद बंद सा जीवन नहीं, केवल अपनी सुख सुविधाओं में सिमटा हुआ जीवन नहीं जीना। हो गया पक्का? निश्चित हो गया होगा। और केवल सुने नहीं, इसे बिल्कुल मन की डायरी में नोट करें, उदारता जीवन। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु किस रूप में इस उदारता का वर्णन कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरा भजन करता है, मैं भी उसी रूप में उसको सेवता हूँ। कई रूपों में इसके अर्थ लिए जा सकते हैं, कई रूपों में। जिस भाव से निराकार रूप में कोई मेरी पूजा करता है तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, निराकार का भजन करने वाले वो भी मेरे ही हैं, वो भी मुझे पा लेते हैं। उदारता है। और साकार में भी किसी भी रूप विशेष में भगवान का स्मरण करो, जहाँ निष्ठा, जहाँ श्रद्धा, जहाँ भाव। भगवान कृष्ण के भी किसी भी रूप में आप करो, तो अपने अपने स्वभाव। हमारे गुरुदेव तो केवल और केवल गीता हाथ में, गीताधारी के रूप में ही उनका भाव रहता था, और उनके बार बार केवल एक ही धुन रहती थी, गीताधारी मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे, कब समझोगे मुझे, कब समझोगे प्रभु, दीदार के काबिल मुझे, गीताधारी मैंने अपना। तो हमारे गुरुदेव ने गीताधारी के रूप में भगवान का स्मरण किया, तो गीताधारी के रूप में उनके सामने। और ऐसे ही जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, कोई गोपाल के रूप में खिलाता है तो उस रूप में साथ हो लेते हैं। कोई किसी ने गोपाल गैया चरैया के रूप में प्रभु का ध्यान किया, स्मरण किया, उस रूप में साथ हो गए। किसी ने युगल सरकार के रूप में, किसी ने वंशी बजैया के रूप में प्रभु को ध्यान में लिया। तो हर रूप, जिस रूप में जो मेरा स्मरण करता है प्रभु पार्थ, मैं उसी भाव से उसके भाव की पूर्ति करता हूँ, किसी रूप में, लेकिन करें अवश्य। और यही नहीं, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन में आकर के ये कहते हैं कि मुझे राम रूप में मेरे सामने आओ, तो हमारे कन्हैया कृष्ण भय रघुनाथ उस रूप में भी तो आ गए ना, उस रूप में भी आए। तो जिस जिस रूप में, जिसने पुकारा, जिसने याद किया, उस रूप में प्रभु आए। एक भाव इसमें ये भी, अगर अर्जुन ने भगवान गोविंद से भगवान को मांगा, तो भगवान ने कहा मैं तेरे लिए, तेरे साथ, तेरे पास। करवाएगा क्या? कहा सारथी बनाऊंगा। भगवान ने कहा मैं तो आया ही तेरा सारथी बनने के लिए हूँ। कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुरा दिए, स्वीकार कर लिया सारथी बनना। अनेक नामों में एक नाम पार्थ सारथी भी रखवा लिया, तो उस रूप में। और अगर दुर्योधन ने कहा मुझे आपकी सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो दुर्योधन को भी कह दिया। ये तो नहीं कहा ना कि अरे मूर्ख,
तो किस अधिकार से मेरे से कुछ मांगने आया है? मेरी बात तो कभी तूने मानी नहीं, सुनी नहीं, और आज चल पड़ा अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं जताया, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु परम उदार हैं, परम उदार हैं प्रभु। और इसलिए कोई स्थिति ही नहीं। दुर्योधन आया, ठीक है तू सेना ले जा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। और गीता के कृष्ण ने तो 7वें अध्याय में आगे अपने 4 प्रकार के भक्त भी तो बताए ना, सब जानते ही हैं आप। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थ अर्थी, ज्ञानी च भर्तृष्व। कोई दुख के भाव से मुझे पुकारता है तो मैं उस रूप में आ जाता हूँ। द्रौपदी को अगर उस समय की आवश्यकता है कि दुशासन चीरहरण का दुस्साहस कर रहा है, तो पार्थ मैं वहाँ वस्त्र अवतार लेकर भी आया या नहीं आया? आया। तो उस रूप में भी भगवान, जिस रूप में जैसी आवश्यकता है, भगवान कहते हैं मैं उस रूप में आ जाता हूं, उदार। कोई दुख में पुकारता है तो भगवान उस रूप में साथ हो जाते हैं। कोई किसी अभाव में पुकारता है तो भगवान उस रूप में भी। ध्रुव ने भले ही बाद में कह दिया कि नहीं अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे क्या चाहिए। लेकिन जब ध्रुव ने भाव बनाया, ध्यान किया, भगवान आए, और आए भी, भीतर भी आए समाधि में। ध्रुव ने साक्षात का आनंद लिया, रहा नहीं गया, और सामने भी आकर खड़े हो गए। नारद जी उसी क्षण आए, पूछा प्रभु ध्रुव को आपने अपना साक्षात तो अंदर करवा ही दिया, तब क्या आवश्यकता पड़ी थी स्वयं आने की? तब भगवान कहते हैं नारद, यहाँ मैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं आया, यहाँ तो इस बालक का दर्शन करने आया हूँ कि इतनी छोटी आयु में कितनी दृढ़ता में आया हूँ। क्योंकि जो जिस भाव से मुझे स्मरण कर में लाता है, मैं उसी भाव में उसके सामने होता हूँ। और फिर ध्रुव ने यद्यपि बाद में मना किया कि नहीं अब मुझे राज्य क्या, लेकिन भगवान ने कहा क्योंकि पहले तूने मेरा भजन किया ही इस दृष्टि से था, इसलिए राज्य तो तुझे करना ही होगा। तो जैसे भी, और कोई जिज्ञासु बन के उन्हें पुकारता है कि इच्छामि न किंचिदपि प्रभो इच्छामि ते दर्शनम। कोई केवल उनके प्रेम में, उनके भाव से उनको पुकारता है, तो उस रूप में भी बिल्कुल तैयार। श्री राधा जो गोधूली बेला में दूध दोह रही, श्री राधा जी एक वृक्ष के किनारे बैठी हैं और स्वाभाविक भाव उत्कंठा चल रही है। कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। और भाव उच्चारण करते करते श्री जी मगन, पूरी तरह मगन, डूब गई भाव। शब्द खो गया निशब्द अवस्था में। और एक बात ध्यान रखें, बड़ी गहरी लेकिन बहुत प्यारी बात है।
जब पुकारते पुकारते शब्द निशब्द हो जाता है, मौन हो जाता है, और वो शब्द अंदर के भावों में प्रवेश कर जाता है, रम जाता है, तो वो जो शब्द का प्रभाव होता है वो सीधा सीधा भगवान तक पहुंचता है। इधर श्री जो बैठी हैं कदम्ब वृक्ष की छैया, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, और उधर कन्हैया दूध दो रहे हैं, और एकदम जैसे उधर से भाव था कृष्ण हे, और इधर से कन्हैया का स्वर मुखरित होने लगा अपने आप, राधे 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 राधे। शब्द मिले, भाव मिला, जिस रूप में जो स्मरण, और कब दूध दोहना छूट गया, कन्हैया चल पड़े, श्री जी के सामने खड़े हो गए, और सामने खड़े होकर पुकारा राधे राधे। नेत्र खुले, और श्री जी तो उस समय कृष्ण में पूरी तरह रम चुकी थी, खो चुकी थी, कृष्णमय हो चुकी थी। लेकिन अगर पुकारा, भाव निकला, तो कृष्ण खींचे आए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, ढेरों उदाहरण, ढेरों स्थिति, किसी भी रूप में पुकारे, उदारता, अलौकिकता, दिव्यता। और एक बात और, भगवान से जो जैसा संबंध बनाता है, बस तो घंटों हम चर्चा चिंतन करते रहें तो ये भाव पूरा नहीं होगा। जो जैसा संबंध बनाता है प्रभु से, भगवान कहते हैं मैं उसी संबंध में उसके साथ जुड़ता हूँ। किसी ने सखा कहा, उन्होंने सखा धर्म निभाया, और किस किस रूप में निभाया तो जानते हैं। सुदामा का सखा भाव, क्या दिव्यता मैत्री की। द्वारकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा बिल्कुल निर्धन, जर्जर काय, और जब द्वारका आ जाते हैं सुदामा, तो सब जानते हैं ना, ये नहीं देखा कि सुदामा कौन, किस अवस्था में, भागे, अंदर लेकर आए, अपने आसन पर बिठाया, चरणों में बैठ गए। अगर मित्र बनाया है सुदामा ने, तो मित्रता का गौरव, मित्रता के संबंध का निर्वाह किस रूप में किया कन्हैया ने, हम सबके सामने। विभीषण को मित्र बनाया, सुग्रीव मित्र बने, लेकिन कैसे मित्रताएं निभाई। और विभीषण को तो जिस समय रावण ने एक अमोघ शक्ति विभीषण की ओर छोड़ी, और कहा कुलद्रोही कह करके उसे नष्ट करने की ठान ली, शक्ति छोड़ी, और उस समय तो भगवान राम ने झट से विभीषण को पकड़ा, अपने पीछे किया, और वो शक्ति अपने ऊपर ले ली। सखा है, मित्र धर्म, सखा, जिसने जो संबंध बनाया, उस संबंध का निर्वहन किया। कुंती, द्रौपदी ने यदि केवल अपनी साड़ी के पल्लू का एक वस्त्र बांधा उंगली पर, किस रूप में वस्त्र
अवतार के रूप में उत्तर दिया, संबंध निभाया। कोह ने अपनी माँ बनाए, माँ बन जाते हैं। तुम्हें माता, हम भी स्तुति करते ही हैं कि माँ का वात्सल्य उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है, और वात्सल्य की मूर्ति वो स्वयं है। और इसलिए कोई उन्हें माँ के रूप में पुकारे तो माँ का स्नेह देते हैं। और ये भी है कि कोई उनकी माँ बनना चाहे तो पुत्र बन जाते हैं। कर्मा कर्मा, कर्माबाई का नाम आपने सुना, भक्तमाल कहता है कि कर्मा नाम नहीं था, वो तो उसने केवल पुत्र रूप में स्वीकारा। सेवा करती, खिलाती, पाठ करती, खिचड़ी बनाती, और भगवान आकर के जल्दी कर, थोड़ी देर होती खिचड़ी में, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा 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 बाई। और आज भी प्रसिद्ध है, भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ जाएं आप, आज भी खिचड़ी का भोग कर्मा का स्मरण करके थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो श्याम धनी, जिभावे कर्मा जाट की। तो जिस रूप में जो उनसे जुड़ता है, जिस रूप में जो उनका स्मरण करता है, वो भी उसी भाव से उसको सेवते हैं। कोई जिज्ञासु बनकर पुकारे, और ज्ञानी तो उनका एक रूप भाव ही है। और हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है, कैसा ऐसी दिव्यता हैं हनुमान जी महाराज। वो तो ऐसे संबंध हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपका और राम का संबंध, कहते देह दृष्टिया तु दासो, हम देह दृष्टि से मैं उनका दास, जीव दृष्टिया तदंश कहा, जीव दृष्टि से मैं उन्हीं का अंश हूँ, वो मेरे परमात्मा है, वो मेरे अंशी हैं। और जब मैं समाधि ध्यान में होता हूँ तब तो बस वही होते हैं, वही होते हैं। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक से चराचर, रूप स्वामी भगवंत। और निष्ठा कैसी, किस रूप में, कि अगर सेवाएं सबने बांट ली, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं, और हनुमान जी ने कहा चुटकी बजाने की सेवा कौन ले, किसकी है। सबने सोचा कहाँ प्रभु को जमाई आनी, एक चुटकी दिन में बजा भी लेगा। लेकिन हनुमान जी को तो भाव मिल गया, क्योंकि सच्चा सेवक कभी ईर्ष्या नहीं करता, सच्चा सेवक कभी किसी से द्वेष नहीं करता, सच्चा सेवक किसी की सेवा देख करके कभी मन में संकीर्णता नहीं लाता कि कोई, हाँ ये सभी ध्यान रखें कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है उसे ईर्ष्या नहीं, ये अधिक आगे हो गया, ये ऐसा हो गया, मैं अब क्यों करूं, अब इसी की पूछ, ऐसा नहीं। सच्चा सेवक वही है प्रभु का, जो केवल, जो ईर्ष्या नहीं, जो अपना भाव देखता है और रास्ता अपना स्वयं निकालता है। कोई सेवा नहीं तो भी ना आवेश, ना द्वेष, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, निकाल लिया मार्ग चुटकी बजाने का, और उस चुटकी में ही लगातार अपलक प्रभु को निहारने का। रात को प्रभु विश्राम कक्ष में, शयन कक्ष में अंदर जाने का प्रयास नहीं जाने दिया गया। एक और बैठकर बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, चुटकी बज रही है, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उधर चुटकी बज रही है और इधर प्रभु की जमाई, मुंह खुला है तो खुला ही। ये है ना, देखो भाव एक साथ, एक तारतम्यता। अगर हनुमान मेरे लिए चुटकी बजाएगा तो मैं भी उसके लिए मुंह बंद नहीं करूंगा। समाधान मिला। वशिष्ठ जी ने कहा कहाँ है हनु, चुटकी बंद करे तो प्रभु का मुख बंद हो, और हनुमान जी कहें कि मेरी तो सेवा, तो ये सामने आए। देख, तो बात परम उदार हैं प्रभु, परम उदार। आओ ईर्ष्या छोड़ें, द्वेष छोड़ें, संकीर्णताएं छोड़ें,
केवल अपनी सुविधा की स्थितियों में बंद होके ना रहें, खुलें, खोलें अपने आप को, और परम उदार प्रभु के हम संतान हैं, सेवक हैं, अंश है। हम भी आओ उदार बने, खुले, खिले, खाली, कृष्ण कृपा के बन के सवाली, मन रखो खुला, खिला और खाली। भगवान कृपा करें आज का ये मंत्र, ये श्लोक हम सबको जहाँ प्रभु की कृपा उदारता की ओर ले जाए, वहाँ हमारी सोच को भी खुला बनाए। सबको जय श्री कृष्ण। सबको आज की शुभेच्छा, मंगल कामना। आगे जैसी प्रभु प्रेरणा देंगे, कल फिर हम आमने सामने होंगे गीता जी के साथ। मध्य में हमारे भगवद गीता, प्रभु की उदारता, प्रभु की कृपा। सबको जय श्री कृष्ण।